नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदू कुल में। दोस्तों, आपने महारथी कर्ण के बारे में अक्सर ये सुना होगा कि महाभारत में सबसे ज़्यादा अन्याय उसी के साथ हुआ था। महाभारत में वो अकेला ऐसा पात्र था जिसको माँ ने दूध नहीं पिलाया, गुरु ने ज्ञान देने से मना कर दिया, राजाओं ने सूत पुत्र कहकर अपमानित किया। ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ योद्धा होने के बाद भी उसको हर स्थान पर अपमान ही मिला। और जब उसने अपने मित्र दुर्योधन की तरफ से युद्ध किया तो उसे अधर्मी कहा गया। तो सवाल यह उठता है कि आखिर उसकी गलती क्या थी, क्यों उसे पग पग पर अपमान मिला। इस सवाल का जवाब कर्ण को भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। इस वीडियो में हम इसी का रहस्य और कृष्ण कर्ण संवाद की चर्चा करेंगे। महाभारत युद्ध के दौरान जब गंगा पुत्र भीष्म मृत्युशैया पर पड़े मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, द्रोणाचार्य की मृत्यु हो चुकी थी और कर्ण को दुर्योधन द्वारा सेनापति बनाया गया था। तब भगवान कृष्ण कर्ण के पास गए थे। जब कृष्ण ने कर्ण के पास पहुंचकर संवाद शुरू किया, तब कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, युद्ध अपने अंतिम चरण में है। कल से मैं रणभूमि में सेनापति के तौर पर युद्ध करूंगा। कल का युद्ध अभी तक हुए युद्ध से कई गुना भयानक होगा। कल के युद्ध में अर्जुन और मुझ में से केवल एक ही जीवित बचेगा। इस युद्ध से पूर्व मैं इस बात का उत्तर आपसे जानना चाहता हूं कि पूरे महाभारत युद्ध से पूर्व और युद्ध में मेरा क्या दोष है, जो मुझे स्थान स्थान पर केवल अपमान मिला है। हे वासुदेव, आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? जब बड़ा हुआ तो मैं गुरु द्रोण से शिक्षा ग्रहण करना चाहता था, लेकिन द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया ही नहीं, क्योंकि मैं राजा का पुत्र नहीं था। क्या इसमें मेरा दोष था वासुदेव? जब मैं परशुराम जी से शिक्षा लेने गया तो उन्होंने मुझे शिक्षा तो दी, परंतु श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे उस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, मुझे उसका विस्मरण होगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं हूँ। क्या इसमें भी मेरा ही दोष है? केवल संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लग गया और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दिया, जबकि मेरा इसमें कोई दोष नहीं था। हे वासुदेव, मुझे बताइए कि मेरा क्या दोष था जिसके कारण मुझे द्रौपदी स्वयंवर में अपमानित किया गया। मैं हमेशा से क्षत्रिय था, ज्येष्ठ पांडव था, लेकिन मुझे इसका ज्ञान ही नहीं था। क्या यह भी मेरा दोष है? आपकी बुआ माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरे जन्म के रहस्य के बारे में बताया भी, तो अपने अन्य बेटों को बचाने के लिए। हे वासुदेव, जो इस संसार में मुझे जो भी प्राप्त हुआ है वो सब दुर्योधन से ही हुआ है। यह पूरा संसार जब मुझे सूत पुत्र कहकर मेरा अपमान करता था, तब एकमात्र दुर्योधन ही था जिसने मुझे मित्र कहकर गले लगाया था। उसने मुझे अंग देश का राजा बनाकर मुझे मेरे अधिकार का सम्मान दिया था। इस निर्दयी संसार में एकमात्र दुर्योधन था जिसने मुझे समझा, मुझे वो सब दिया जिसका मैं अधिकारी था। तो अगर मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूं तो मैं गलत कहाँ और कैसे हुआ? जब कर्ण भगवान कृष्ण से यह प्रश्न कर रहा था तो वह बहुत भावुक भी था और उसकी आंखों से क्रोध भी निकल रहा था। श्री कृष्ण ने कर्ण की पूरी बात बहुत ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कर्ण को जवाब दिया। कृष्ण ने कहा, हे अंगराज, ये जो प्रश्न तुम मुझसे कर रहे हो, यह प्रश्न तो कदापि नहीं है। ये सारे प्रश्न केवल अनुचित को उचित बनाने के प्रयास मात्र हैं। इन्हें तुम अपनी ढाल बनाने का प्रयास मत करो। ये सारे प्रश्न तुम्हारी परिस्थितियों से उपजे प्रश्न हैं, लेकिन तुम इन परिस्थितियों को अपने उचित होने के लिए प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते। हे सूर्यपुत्र कर्ण, अगर बात परिस्थितियों के आधार पर चुनाव करने की है तो मेरा तो सारा जीवन ही विपरीत परिस्थितियों में निकला है। मेरे पास भी कौरव और पांडव दोनों ही पक्षों से युद्ध करने का प्रस्ताव था, लेकिन मैंने वो चुना जो धर्म के पक्ष में है।
मैंने वो चुना जो भारतवर्ष और मानव समाज के पक्ष में है, ना कि वो जो परिस्थितियों से उत्पन्न हुआ था। मैंने धर्म चुना अंगराज, और तुमने अधर्म। हे अंगराज, मेरा जन्म कारागार में हुआ था और जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाए बैठी थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात माता पिता से दूर कर दिया गया। तुम्हारा बचपन खड़ग, रथ, घोड़े, धनुष और बाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते बीता, और मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला। मैंने कई प्राणघातक हमले झेले, वो भी तब जब मैं अपने पैरों से चल भी नहीं पाता था। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, लोगों ने मेरे ऊपर केवल दोषारोपण किया, मुझे उनकी समस्याओं का कारण बताया। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा भी नहीं मिली थी। जब मैं 16 वर्षों का हुआ तब कहीं जाकर ऋषि संदीपनी के गुरुकुल पहुंचा, तब मुझे शिक्षा और ज्ञान का परिचय मिला। हे अंगराज, तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर सके, लेकिन जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली, और उनसे विवाह करने पड़े जिन्हें मेरी चाहत थी या जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था। हे दानवीर कर्ण, मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर एक दूसरे समुद्र के किनारे बसाना पड़ा, उन्हें जरासंध से बचाने के लिए। रण से पलायन के कारण मुझे भीरू भी कहा गया। अगर दुर्योधन जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा, लेकिन अगर धर्मराज युद्ध जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? हे राधे, मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। एक बात का स्मरण रहे कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है, जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है, लेकिन सत्य धर्म क्या है यह तुम जानते हो। कोई बात नहीं, अगर कितना ही अपमान हो, जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिले। महत्व तो इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। रोना धोना बंद करो कर्ण, जिंदगी न्याय नहीं करती। अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ भी है तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं होता कि तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति है। व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हारा सबसे बड़ा दोष यही है कि तुमने धर्म का साथ छोड़कर अधर्म को चुना है। तुम्हारे पास धर्म को चुनने का भी मौका था। यह था महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण कृष्ण कर्ण संवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हिंदू माइथोलॉजी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।